हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर क्वेरी एडिटर इन एक्सेल। सो पावर क्वेरी एडिटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फीचर है। आप इसको एम एस एक्सेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पावर बीआई में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो है डेटा मॉडलिंग करना। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, किस तरीके से इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सैम्पल डेटा है। ठीक है, ये सेल्स का डेटा है जिसमें ऑर्डर नंबर से लेके क्वांटिटी, प्राइस, सेल्स, ये सारे ऑर्डर डेट, ये सारे चीज दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर यूज करके हम इस डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं और कितने इजी वे में कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे डेटा है उसको हम लोग ये तो नॉर्मल फॉर्मेट है, इसको टेबल फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं डेटा रेंज के अंदर। देन यहाँ पर हम कंट्रोल टी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट टेबल ऑप्शन आ गया एंड माई टेबल हैज हेडर। ये ऑप्शन टिक होना चाहिए। अगर ये टिक नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी ये ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो हेडिंग है इसके ऊपर एक कॉलम वन कॉलम टू करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर टिक करना जरूरी है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो ओके करते ही देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, ऑर्डर, ये सारे जो चीज है ये टेबल फॉर्मेट में आ गए। एंड यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन एक आइकन बन के आ गया। दैट मीन्स ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गया। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर टेबल नेम जो आ रहा है, टेबल नेम में टेबल वन आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल्स। तो ये सेल्स, क्योंकि ये सेल्स टेबल है, हमने इसे सेल्स लिख दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटर करेंगे। जब तक इंटर नहीं कीजिएगा तब तक टेबल का नेम चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और इस टेबल का नाम हमने सेल्स रख दिया। अब हम लोग आते हैं पावर क्वेरी एडिटर पे। तो पावर क्वेरी एडिटर हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा डेटा टैब के अंदर। तो डेटा टाइप के अंदर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आपके पास आता है फॉर्म टेबल रेंज। ठीक है, तो इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर ओपन होके आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं क्वेरी वन लिख के आ रहा है, यहाँ पर ये जितने भी आप टेबल इसमें ऐड करेंगे वो वन बाय वन टेबल सब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। सेल, इसके अलावा कुछ और भी अगर टेबल होता है तो वो भी यहाँ पर वन बाय वन आ जाएगा। देन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर क्वेरी सेटिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स, अप्लाइड स्टेप्स में क्या होगा, जो भी आप इसमें मॉडिफाई करेंगे वन बाय वन स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा। ओके, तो हम मान लीजिए कोई भी काम आपने किया और उसका भी जैसे आप हटाना चाहेंगे तो उसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। तो जैसे कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई से होता है अंडू एंड रिड्यू जो होता है आपका, तो वो ऑप्शन यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स है, उसको हम लोग यहाँ पर कट करके हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा डेटा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर लाइन नंबर, ये सारी चीज आ गया आपके पास। तो ये डेटा एरिया हो गया जहां पर हम सारे अपने डेटास को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर फाइल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये सारे मतलब जो भी एम एस ऑफिस के जो भी हमारे पास टूल्स है लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पावर बी, सब में फाइल ऑप्शन से हम लोग फाइल ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं या फिर कुछ भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्लोज एंड लोड ऑप्शन होता है, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, डिस्कार्ड एंड क्लोज, ये सब हम कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्रेश ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टीज है, एडवांस एडिटर है, मैनेज है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सारे ऑप्शन हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐड कॉलम ऑप्शन होता है और भी कई सारे चीजें लाइक व्यूज ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे ऑप्शन, सारे फंक्शंस को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा को लेके। आज जो हम लोग देखेंगे वो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हेडिंग्स आ रहे हैं। हेडिंग्स के बिल्कुल साइड में देखिए कॉर्नर में क्या आ रहा है, वन टू थ्री। वन टू थ्री का मतलब क्या हो गया, ये नंबर फील्ड है। ठीक है, वन टू थ्री नंबर फील्ड है। 1.2 ये फ्लोट एरिया है, मतलब डेसिमल प्लेसेस में आ रहे हैं। तो 1.2 प्राइस।
देन ऑर्डर नंबर में देखिए एबीसी भी है, 1 2 3 भी है, तो इसका मतलब टेक्स्ट भी है एंड इसके साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यूज भी दिया गया है। इसी के अलावा देखिए ऑर्डर डेट आ रहा है, तो डेट का आइकन यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉलम में कौन से फील्ड अप्लाइड है, मतलब कौन से फॉर्मेट अप्लाइड है, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन बार एक आ रहा होगा। इसमें जैसे आप अपने माउस को ले जाएंगे, माउस मतलब कर्सर को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर 100 वैलिड आ रहा है, एरर 0 है, एम्प्टी 0 है। दैट मीन्स इस वाले पूरे कॉलम में कोई भी एरर नहीं है और साथ में कोई भी सेल आपका खाली नहीं है, सब में डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेटस को समझ सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम जाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑर्डर के बारे में दिया गया है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है और सारे सेल्स में वैल्यूज ही दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग वैल्यूज रिप्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फोन वाले सेल पे, मतलब कॉलम पे। तो देखिए ये फोन नंबर दिया गया है। ठीक है, अब ये फोन नंबर काफी स्कैटर्ड है, किसी में कहीं पर प्लस लिख के आ रहा है, कहीं पर डेसिमल प्लेसेस है, कोई नंबर सिंपल नंबर फॉर्मेट में दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा टेबल। तो अब हम चाहते हैं कि ये एक मतलब एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होकर ये आ जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में हम चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑप्शन पे जाने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन आता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम ट्रिम ऑप्शन को यूज कर लेंगे। तो ट्रिम ऑप्शन यूज करते ही क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो एक लाइन पे आ जाएंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा इसमें जो स्पेसेस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज में जा सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज में जैसे हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू टू फाइंड आ रहा है एंड रिप्लेस विथ आ रहा है। तो वैल्यू टू फाइंड में हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग प्लस ऑप्शन जो जितने भी दिए गए हैं, जितने भी नंबर के आगे हमें प्लस को रिमूव करना, तो हमने क्या किया, प्लस यहाँ पर दे दिया, वैल्यू टू फाइंड एंड रिप्लेस विथ में इसको ब्लैंक छोड़ दिए। देन हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए जो भी प्लस साइन यहाँ पर दिए गए थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट हम में जाते हैं, जो भी डेसिमल प्लेसेस हैं उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो हम लोग फिर से रिप्लेस वैल्यू में जाते हैं एंड वैल्यू टू फाइंड में डेसिमल दे देते हैं, रिप्लेस विथ को ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन फिर से हम ओके करेंगे, तो देखिए डेसिमल प्लेस भी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब देखिए किसी किसी वैल्यूज में क्या दिया गया, ब्रैकेट्स में दिया गया, जैसे 171 ये ब्रैकेट में है, तो हम चाहते हैं कि ये ब्रैकेट में यहाँ से हट जाए। तो उसके लिए भी हम करेंगे क्या, रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू टू फाइंड फर्स्ट जो ओपन ब्रैकेट होता है वो हम यहाँ पर देंगे, देन ओके करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, देन फिर से रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे एंड इसके बाद वैल्यू टू फाइंड, फिर से हम क्लोज ब्रैकेट को देंगे, रिप्लेस विथ में ब्लैंक छोड़ देंगे, तो ब्लैंक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पर हट गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बीच में किसी किसी नंबर में हाइफन दिया गया है। ठीक है, डैश साइन, तो इसको भी हमें यहाँ से हटाना है। तो कैसे, फिर से हम जाएंगे रिप्लेस वैल्यू में एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हाइफन ऑप्शन को दे दिया एंड ओके। तो देखिए ये सिंपल कुछ स्टेप्स में क्या हो गया, इन सारे वैल्यूज के में जो भी एडिशनल नंबर्स जो सिंबल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अप्लाइड स्टेप हम बात कर रहे थे। तो ये अप्लाइड स्टेप, मान लीजिए हमें जो लास्ट वाला जो डैश या हाइफन वाला जो था उसको हमें यहाँ से हटाना है, मतलब उसको हमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली देखिए फिर से अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्टेप हम करेंगे वो स्टेप वन बाय वन रिकॉर्ड होता जाता है एंड जैसे इसको क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, जो भी आपने अप्लाई किया है। तो हम फिर से जाते हैं रिप्लेस वैल्यू में एंड जो हमने हाइफन हटाया था उसको हम फिर से यहाँ पर दे देंगे एंड ओके करेंगे। तो ऑटोमेटिकली देखिए रिप्लेस वैल्यू फिर से आ गया एंड वो जो डैश या हाइफन जो था वो यहाँ से आपका चला गया। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन को समझ सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में।
देन अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही काम करना था, अब ये हमने कर लिया काफी इजी वे में। अब हम इसको मतलब जो भी हमने अप्लाई किया है फिर से एक्सेल में वापस लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, होम टैब के अंदर आपको देखिए क्लोज एंड लोड ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे जाएंगे एंड क्लोज एंड लोड कर देंगे इसको। ठीक है। तो जैसे हम क्लोज एंड लोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सीट वन हमारा जो टेबल था वो तो है ही, एक नया सीट आ जाएगा और उसमें क्या होगा, हमारा जो भी हमने अभी चेंज किया है उसके साथ हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेल में आ जाएगा। तो आ जाते हैं जो हमारा फोन वाला था हमारा कॉलम। हाँ ये देखिए फोन कॉलम है। ये देखिए सारे नंबर्स के साथ कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होके आ रहे हैं, मतलब इसमें जो भी ब्रैकेट्स या जो भी डॉट डेसिमल सिंबल था या फिर प्लस साइन था वो सारे के सारे यहाँ से हट गए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल से पावर क्वेरी में डेटा को लेके जा सकते हैं और वहां पर रिप्लेस वैल्यू का यूज करके हम लोग कोई भी वैल्यूज को सेल में से कॉलम में से हटा सकते हैं एट वंस। ठीक है, एक ही बार में हम हटा सकते हैं। सो ये था आज के सेशन। नेक्स्ट सेशन में और भी कई सारे पावर क्वेरी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।